नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स और उससे संबंधित सभी एक्सरसाइज की सीरीज कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग क्लास 12 की चैप्टर नंबर 5 जो दे रखा है डिफरेंशिएशन, हिंदी वाले कहते हैं अवकलन, तो उसके सारे क्वेश्चंस का सलूशन देख रहे हैं हम लोग। तो इस सीरीज के अंदर हमने 5.1, 5.2 और इससे रिलेटेड टॉपिक्स करा रखे हैं और भी एक्सरसाइज के। अब हम लोगों को करना है एक्सरसाइज 5.5 और इसमें भी 3 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये चौथी पार्ट डाल रही है इसकी। और इसमें चूंकि क्वेश्चंस की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसलिए इसमें कई सारे पार्ट बनाने पड़ गए हमें ताकि वीडियो थोड़ी छोटी रह जाए और आप लोग बिना बोर हुए चीज़ों को देख पाएँ। तो इसमें 14 क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आज करते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.5 का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस वाई। इसको हमें सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लॉग लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लिख लीजिए भाई, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो ये बन जाएगा लॉग एक्स वाई इक्वल टू लॉग ई के पावर एक्स माइनस वाई। यहाँ पे देखिए लॉगरिथम का रूल अप्लाई हो जाएगा। ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो अगर दोनों गुणे में रहता है ना तो प्लस का साइन बन जाता है। तो ये बन जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ये लॉगरिथम का रूल होता है जो पहले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए पावर पहले आ जाती है, तो इस पावर को पहले लेके आइए, तो आ जाएगा एक्स माइनस वाई लॉग ई। ठीक है, ये भी लॉगरिथम के रूल से ऐसा हुआ है। अब देखिए लॉग ई जो है ना, इसकी वैल्यू होती है 1। क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है, तो 1 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा log x प्लस log y इक्वल टू x माइनस वाई। और log की जगह क्या रख दिया 1, तो 1 से तो कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। 1 का किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करो तो वही चीज हमें मिल जाती है। यहाँ पे देखिए अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर या फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा आपको कितना d अपॉन dx, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा log x प्लस log y इक्वल टू d अपॉन dx x माइनस y। ठीक, d अपॉन dx का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बनेगा d अपॉन dx log x प्लस d अपॉन dx log y इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा आपका d अपॉन dx x माइनस d अपॉन dx y। ठीक, log x का फॉर्मूला ही होता है और आपको पता भी है, ये बन जाता है 1 अपॉन x। ये आपका कितना बन जाएगा प्लस 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये dx का 1 हो जाता है डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे माइनस में बच जाएगा आपको dy अपॉन dx। ठीक, तो dy वाले टर्म को एक साइड लेके आइए और इस 1 अपॉन x वाले टर्म को उधर लेके जाइए। तो यहाँ पे आपकी ये टर्म दे रखी है, जिसको नीचे लिख देता हूँ मैं 1 अपॉन y dy अपॉन dx। अच्छा, ये माइनस है, इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा प्लस dy अपॉन dx इक्वल टू 1। ये 1 अपॉन x को उस साइड लेके जाओगे तो कितना आएगा माइनस का 1 अपॉन x। ये 1 तो यही रहा, और ये 1 अपॉन x जो है ना ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो भी प्लस है तो यहाँ पे आ गया माइनस के रूप में। इन दोनों में देखिए dy अपॉन dx कॉमन बन सकता है, तो कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा आपका dy अपॉन dx। और कॉमन लेने के बाद यहाँ कितना आएगा 1 अपॉन y, तो यहाँ पे रख देता हूँ 1 अपॉन y प्लस, यहाँ देखिए ये पूरा टर्म निकल गया तो क्या बचा 1 इक्वल टू, ये क्या है 1 माइनस 1 अपॉन x। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा dy अपॉन dx, ब्रैकेट के अंदर y का 1 में करोगे तो 1 प्लस y
अपॉन वाई इक्वल टू एक्स का इसमें करेंगे तो x माइनस 1 अपॉन x। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y ऊपर जाएगा और ये वाला टर्म नीचे आएगा, तो देखिए ये बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू y को ऊपर भेजिए तो y इंटू एक्स माइनस 1 और 1 प्लस वाई को यहाँ पे नीचे डालिए तो हो जाएगा x और ब्रैकेट में 1 प्लस वाई। ठीक, ये देखिए ये रहा आंसर आपके क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं अब अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 15 तो हम लोगों ने कर लिया, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स के पावर 4 और 1 प्लस एक्स के पावर 8। ठीक, तो इसमें भी सेम काम है कि लॉग लीजिए सबसे पहले, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक, सबसे पहले लॉग लीजिए तो ये बन जाएगा कितना आपका लॉग fx इक्वल टू लॉग ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर कितना है भाई, फिर दे रखा है 1 प्लस एक्स के पावर 4, 1 प्लस एक्स के पावर 8। ठीक, इसको एक बड़े से ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं। अब देखिए ये log fx है तो ये तो यही रह जाएगा, तो इसके लिए लिख लेते हैं हम लोग log fx इक्वल टू, ये सब मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट का रूल अप्लाई कर दीजिए और ये सब किस में आ जाएंगे, सब प्लस में आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक, ठीक है। अब देखिए, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो लिख लीजिए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा d अपॉन dx log fx इक्वल टू d अपॉन dx log 1 प्लस एक्स, फिर इसमें भी d अपॉन dx होगा तो इस वाले टर्म में भी लिख देंगे d अपॉन dx log 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस d अपॉन dx 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस d अपॉन dx log, अच्छा यहाँ पर log छोड़ दे रहा है, log तो लेना है भाई सब में है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा टर्म। ठीक है, ये हो गया log 1 प्लस एक्स की पावर 8, ऐसा हो जाएगा, है ना। अब log x का कितना होता है 1 अपॉन x, तो log fx का कितना होगा 1 अपॉन fx और d अपॉन dx किसका fx का। ठीक, इक्वल टू ये d अपॉन dx log x है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और वापस हमें इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स। ठीक, ये सब पीछे बताया हूं कि कैसे हो रहा है, ये सब क्यों इसको दोबारा करना पड़ रहा है यहाँ पर 1 प्लस एक्स, तो आप लोग पिछले वीडियो देखोगे तो वहां पे चीजें क्लियर करके बताएंगे। यहाँ पे देखिए ये log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और वापस हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसमें भी देखिए प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4 है तो लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 और d अपॉन dx किसका 1 प्लस एक्स की पावर 4 का। फिर सेम टर्म यहाँ भी है तो अप्लाई कर दीजिए रूल लॉगरिथम का, डिफरेंशिएशन होता है तो 1 अपॉन में आ जाता है तो ये 1 के अपॉन आ गया और d अपॉन dx कितना आएगा, सेम चीज आ जाएगी 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक, यहाँ तक तो चीजें समझ आएंगी। अब देखिए ये 1 अपॉन fx है तो इस fx को उस साइड भेज दें, क्या इस fx को उधर भेज दीजिए और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा f डैश x। ठीक, ये आपका बन गया f डैश x और ये fx क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे चला गया इक्वल के उस साइड तो ये आ जाएगा fx और ब्रैकेट के अंदर हमारा हो जाएगा x का कितना होता है भाई
1 का 0 होता है और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो 1 प्लस 0 1 आएगा और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x, ठीक। प्लस इसमें देखिए 1 का 0 होता है, x स्क्वायर का होता है 2x, तो 2x इंटू 1 करोगे आप तो कितना आ जाएगा 2x, और अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक। प्लस तीसरे टर्म पे आ जाइए, ये देखिए 1 का तो फिर 0 आ गया और x के पावर 4 का कितना होगा 4x क्यूब, तो 4x क्यूब का 1 में मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 4, तो वो लिख लीजिए, ये हो गया 1 प्लस x की पावर 4, ठीक है। उसके बाद अगले टर्म पे आ जाइए, ये देखिए 1 का फिर 0 हो जाएगा, x की पावर 8 का कितना होगा 8x की पावर 7, 1 में मल्टीप्लाई करके सेम चीज बनेगी। अब ये देखिए डिनोमिनेटर कितना आएगा 1 प्लस x की पावर 8, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब देखिए इस fx की वैल्यू रख दीजिए, fx इक्वल टू कितना था ये दे रखा था, तो fx की वैल्यू लिख दीजिए, तो ये f डैश x इक्वल टू आएगा 1 प्लस x, फिर 1 प्लस x का स्क्वायर, फिर 1 प्लस x की पावर 4, 1 प्लस x की पावर 8, ये जो पूरी वैल्यू है ना ये fx की है। अब नीचे हम ये वाला टर्म लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस 2x अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 प्लस 8x प्लस 7 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8, ठीक। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोल रखा है f डैश 1 निकालने के लिए, क्या f डैश 1, तो x के प्लेस पे 1 हमने पुट कर दिया f डैश 1 के लिए, तो यहाँ जितना भी x है ना हर जगह पे क्या लिखेंगे 1, तो देखिए इसको लिखते हैं, ये आएगा 1 प्लस 1, फिर ये आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, फिर अगला आएगा 1 प्लस 1 की पावर 4, फिर अगला आएगा 1 प्लस 1 की पावर 8, फिर ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना भाई 4 और इंटू 1 का क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 की पावर, जहां जहां पे x है ना हर जगह आपको 1 रख देना है, बस 1 की पावर 7 अपॉन 1 प्लस 1 की पावर 8, ठीक। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए 1 1 कितना आएगा 2, तो लिख लीजिए 2 इंटू ये भी 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 2 इंटू ये भी 1 का पावर 4 है तो 1 ही आएगा, 1 1 कितना आएगा 2, ये भी कितना आएगा 2, सब आ गया। इसमें देखिए ये आएगा 1/2 प्लस 2 बन जा 2/1 प्लस 1 2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 1 प्लस 1 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 8 अपॉन 1 प्लस 1 की पावर 8 है ना, तो ये आ जाएगा 2, कोई दिक्कत। अब इसको समझ लीजिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो ये आ जाएगा 16 और ये ब्रैकेट के अंदर क्या है इनटू, और देखिए बेस सेम है सबका तो इसको ऐड कर लीजिए, 1 और 2 3 3 और 4 7 7 और 8 15, तो ये आ गया 15/2 है ना 15/2, क्योंकि क्या था डिनोमिनेटर सेम था इसमें ऐसा कर लिया, तो 2 से 16 कट जाएगा 8 टाइम, तो 8 इंटू 15 कितना होता है 120, ठीक। तो ये 120 जो दे रखा है यही क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 क्वेश्चन हमारा है ये x² माइनस 5x प्लस 8 एक ब्रैकेट के अंदर और दूसरा ब्रैकेट में दे रखा है x³ प्लस 7x प्लस 9, ठीक। इसने लिखा है बाय प्रोडक्ट रूल, गुणनफल के नियम का प्रयोग करके, हिंदी में ऐसा लिख रखा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 को 3 तरीके से सॉल्व करना है, ठीक। तो पहले वाले पैटर्न से हम करते हैं और आपसे तीनों तरीके बुक में पूछ रखा है, तो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट रूल हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक। इस वाले केस में हम लिखेंगे y इक्वल टू, मान लेंगे लिखेंगे लेट y इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 8, ठीक। और ये बन गया आपका x³ प्लस 7x प्लस 9। तो इसमें लिखा है बाय प्रोडक्ट रूल, मतलब
डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, और ये आपका कितना बनेगा भाई, ब्रैकेट में ये भी आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये दोनों आ गए। ठीक, इसको टर्म फर्स्ट मान लीजिए, इसको टर्म 2 मान। ठीक, अब प्रोडक्ट वाला रूल अप्लाई कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट वाला रूल अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट टर्म हम ये लिखेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म और सेकेंड का डिफरेंशिएशन यानी प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन। तो ये द्वितीय क्या है, सेकेंड टर्म एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस फिर लिखते हैं सेकेंड टर्म और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो सेकेंड टर्म आ गया हमारा, और डिफरेंशिएट किसको करना भाई, पहले वाले टर्म को फर्स्ट टर्म को। तो पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ठीक, ये दे रखा है। देखिए प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई कर दिया दोनों में, फर्स्ट टर्म सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड टर्म फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। हिंदी वाले बच्चे लिखते हैं प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ठीक, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्यूब बन जाएगा 3x स्क्वायर, 7x का बन जाएगा प्लस का 7 और 9 का कितना बनता है, 9 का बनता है 0। ठीक, प्लस यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर का कितना आएगा 2x, 5x का कितना आएगा माइनस 5 और 8 का कितना आएगा प्लस का 0। ठीक, तो 0 का तो कोई मतलब होता नहीं है, तो बाकी चीजों को एडिटिव लिखते हैं। 5x प्लस 8 ये हो गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस x क्यूब। ठीक है, प्लस कितना है 7x प्लस 9 और 2x माइनस 5, इतना दे रखा। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, पहले वाले टर्म का इसमें, इसका इन दोनों में, या फिर इसका इन तीनों में करिए, फिर 7 का इन तीनों में कर लीजिए। तो देखिए हम 3x का कर रहे हैं इसमें, तो 3 बन गया 3 और x स्क्वायर ये और x स्क्वायर ये कितना बना x के पावर 4 माइनस, अब देखिए इस टर्म का पहले में कर लिया, दूसरे में करेंगे तो 3 5 जा 15, तो ये हो गया 15 और x का इसमें कितना है 2 और इसमें कितना है 1, तो कितना बन गया x का 3। अब देखिए 3 का ऐड में करिए, 3 8 जा 24, इधर x है नहीं तो यहाँ पे x है तो उतना आ जाएगा स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 7 का इसमें कर लीजिए, तो यह आ जाएगा प्लस 7 into x का स्क्वायर, ये बनेगा आपका 7x स्क्वायर, 7 5 जा 35, तो ये बन गया माइनस 35x। ठीक, और 7 8 जा 56, तो यह आ गया प्लस 56। तो पहले का मल्टीप्लाई हो गया, अब सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं। तो 2x का करिए इसमें x क्यूब में, तो आपका बन जाएगा 2x के पावर 4। ठीक है, अब देखिए 2x का 7 में करिए, 7 2 जा 14, तो ये बन गया 14x और फिर 2 नहीं x यहाँ था, x यहाँ था, तो ये कितना बना 14x स्क्वायर। ठीक, अब दोनों 2 9 जा 18 और x है तो कितना आ जाएगा प्लस 18x। ठीक है, अब -5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -5 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा -5x क्यूब -5x क्यूब, -5 का 7 में करेंगे तो 7 5 जा 35, तो -35x क्योंकि यहाँ पे x था, और माइनस प्लस का बनेगा माइनस और 5 9 जा 45। ठीक, अब इन सभी टर्म को देखिए और जिसके जिसके पावर सेम है उसको इकट्ठा करिए। जैसे ये x पर 4 और यहाँ x पर 4, तो ये कितना हो गया 3 और 2 5x पर 4। ठीक है, एक साथ मैंने ऐड कर लिया, 3 और 2 कितने हो गए 5x के घात 4।
अब क्यूब वाले सारे टर्म ढूंढिए, ये क्यूब है ना, ये देखिए 15x क्यूब और यहाँ पे देखिए 5x क्यूब, और कहीं x क्यूब तो नहीं है, नहीं और कहीं नहीं है। तो आप देखिए ये -15 है और -5 है, कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये बन जाएगा -20x क्यूब। ठीक है, साइन तो माइनस का ही लगेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 15 और 5 कितने बन गए 20 और x क्यूब। अब x स्क्वायर वाली टर्म को ढूंढते हैं, तो ये देखिए 24x स्क्वायर है और ये 7x स्क्वायर है यहाँ पर, और इधर कहीं स्क्वायर देखिए, इधर कितना दे रखा है, यहाँ पर सिर्फ एक टर्म है स्क्वायर में और वो है 14। तो आप देखिए प्लस का 24 है और 7 है और 14 है, तो 24 और 7 कितना होता है 31 है ना, 24 और 7 हो गया 31, 31 और 14 कितना होता है 45, तो ये बन गया आपका 31 और 14 45x स्क्वायर बन गया। x स्क्वायर वाली टर्म में खत्म हो गई। अब देखिए x वाले पकड़िए, तो ये -35x है, ये भी -35x है, तो 35 कितने हो गए -70x। ठीक, यहाँ देखिए +56 है और ये -45 है, तो घटा लीजिए सब्ट्रैक्ट कर लिए, 6 में से 5 जाए कितना आएगा 1 और 5 में से 4 जाए कितना आएगा 1। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन रहा dy/dx आ गया आपका इतना कुछ, ये आपका दे रखा है आंसर। ठीक, यहाँ पे 1/18 है, वो तो पूरी तरह छूट गया, वो तो आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया है ना। ये कितना है प्लस का 18x, तो इस 70x तो माइनस में है ना, इसमें अगर प्लस करोगे ना 18x तब ये कैलकुलेट होके सही आंसर दे के जाएगा, अदरवाइज तो मिस्टेक हो जाएगा। ये देखिए ये बन गया आपका कितना 5x⁴ -20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर, और ये देखिए 70 से 18 जाएगा कितना आएगा -52x प्लस 11। अब करेंगे आंसर। ठीक, 18 छूट गया था, वही ध्यान रखें हम लोगों ने। ठीक, देखिए अब हम लोग आ गए हैं 17 सवाल को तो कर ही रहे थे, और दूसरे वाले टाइप से अब इसी सवाल को करेंगे। पहले वाले टाइप में था प्रोडक्ट रूल, तो हमने गुणा कर लिया था, गुणा नहीं किया था, गुणनफल वाला नियम अप्लाई कर दिया था। ठीक, अब इसमें बोला है ना कि पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और एक टर्म फाइंड कर लो, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं y = x² -5x + 8 x³ + 7x + 9, ये हमने ज्यूम कर लिया। अब उन्होंने कहा है ना कि पहले इसको सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करके सिंगल टर्म बना लीजिए, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करके दिखाइए। तो लीजिए हम लोग भी कर लेते हैं, x² का x³ में करोगे तो कितना बनेगा x⁵, क्योंकि ये 2 है ये 3 है तो यहाँ 5, और x² का 7x में करेंगे तो प्लस 7x 1 है और ये 2 तो कितना है 3। अब x² का 9 में करेंगे तो कितना आएगा +9x², -5 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा -5x⁴, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 4 हो गया, और -5 से लग जाए 35, तो ये आया -35x²। ठीक, अब वापस देखिए 5 का इस 9 में करिए, 9 × 5 = 45, तो -45x इतना बन गया। अब देखिए 8 से करते हैं, इससे भी कर लिया, 5x से भी कर लिया, 8 बचा, 8 का x³ में करेंगे तो बन जाएगा +8x³। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 का 7 में करिए तो 8 × 7 = 56, तो 56x, फिर 8 का 9 में 9 × 8 = 72। ठीक है, अब देखते हैं कैलकुलेट करके इसको। x की 5 वाली टर्म देखिए कहीं है क्या, बस एक ही है तो इसको एज इट इज लिख लिया। x के 4 वाली टर्म देखिए कहीं है तो यहाँ पे है, तो उसको सामने लेके आइए -5x/4। ठीक, उसके बाद देखिए x² वाली टर्म नहीं क्यूब वाली देख लीजिए पहले, क्योंकि 4 के बाद तो क्यूब आता है, तो x³ को देखिए ये 7 है और ये 8 है, तो 8 7 15, तो आ गया 15x³। ठीक है, स्क्वायर वाला टर्म देखिए ये 9x² प्लस है, ये 35x² है। ठीक, तो 35 माइनस है और 9 क्या है प्लस है,
तो 35 से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 25। 25 नहीं आएगा, कितना आएगा देखिए, ये 35 था, 5 निकल गया 30 बचा, और 30 से 4 निकल गया तो कितना आया 26। ठीक, तो ये आएगा 26। तो ये आपका 35 से ये सब्ट्रैक्ट कर लिया 9, तो आया 26x²। ठीक है, अब देखिए ये कितना है आपका, x वाले टर्म ढूंढिए इधर, x वाले यहाँ तक तो नहीं मिल रहा, ये दोनों मिल रहा है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये आएगा प्लस में 11x, और ये कितना आएगा प्लस 72। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब आइए डिफरेंशिएट करके देखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy/dx इक्वल टू d/dx x के पावर 5 माइनस 5x/4। ठीक है, आप लोग चेक करते रहिए, ऊपर का मिस्टेक तो नहीं है। 5x/4 और प्लस 15x³ माइनस 26x² प्लस 11x प्लस 72। ठीक है, अब देखिए x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 5x/4, और इसका कितना होगा, 5 तो बाहर निकल जाएगा, माइनस रहेगा, और 5 चौक के 20, तो ये आ जाएगा 20, और पावर एक घट जाएगी, तो कितना आ जाएगा 3। ठीक, ये देखिए ये 3 तो 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 दिया 45, तो मैं लिख दूं क्या प्लस 45, और ये x के पावर कितना आएगा 2, माइनस 26 दोनों कितना आएगा भाई 52, तो ये आ गया 52x। इस x का 1 होगा तो हम लिख देंगे प्लस 11 इंटू 1, और 72 का कितना होगा 0। तो अब देखिए पिछली वाली टर्म ही मिल गई हमको। ठीक, तो अगर हमें आंसर चाहिए तो ये हमारा आंसर आ गया है, यही हमें लिख के आना है। प्लस 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 को दो तरीके से हम लोग कर चुके हैं। अब तीसरा तरीका बुक में ये बोला है कि आप लॉग लेके सेम सवाल को सॉल्व करिए। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन तो हमारा यही था, इससे तो आप लोग पहले ही परिचित हो चुके हैं। तो हमने कर लिया लेट y इक्वल टू दिस। ठीक, अब हम लोग दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, लॉग लीजिए तो ये बन जाएगा आपका कितना log y इक्वल टू log, और ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा आपका x² माइनस 5x प्लस 8x³ प्लस 7x प्लस 9, ये बन गई। ये बड़े ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो ये देखिए log y है तो एज इट इज रह जाएगा log y इक्वल टू, ये दोनों किसमें है प्रोडक्ट में है, तो log के अंदर कोई भी चीज अगर प्रोडक्ट में होती है तो किस में बदलती है प्लस में, तो ये दोनों प्लस में बन जाएंगे। तो ये बनेगा log x² माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, और प्लस में ये अलग हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस log x³ प्लस 7x प्लस 9। कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ये दो थी अलग अलग टर्म में बढ़ गया, ऐसा लॉगरिथम का रूल होता है, इसलिए ऐसा हुआ। अब इसको डिफरेंशिएट करने को बोला है तो लिख लेंगे क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लिख लीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये बनेगा d/dx log y इक्वल टू d/dx log x² माइनस 5x प्लस 8, और इस वाले टर्म का भी लग जाएगा d/dx, तो आ जाएगा d/dx log x³ प्लस 7x प्लस 9। ठीक, अब ये log y कितना होता है, log y बनता है 1/y dy/dx। ठीक, और log ये देखिए ये भी बन जाएगा आपका
1 और ये पूरी टर्म हो जाएगी x² माइनस 5x और प्लस 8, ठीक है। लेकिन अब इसको वापस हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे d/dx x² माइनस 5x प्लस 8। अब देखिए प्लस लगा के आगे वाले टर्म पे आ जाते हैं, तो ये भी लॉग इतना है तो ये भी 1 आ जाएगा, नीचे कितना x³ प्लस 7x प्लस 9, और फिर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसे टर्म को, तो हम लिखेंगे x³ प्लस 7x प्लस 9। कोई दिक्कत? सिंपल सा है। अब देखिए ये तो हो गया 1/y, तो इसको अभी रहने देते हैं यहीं पर, या फिर y को उस साइड भेज दीजिए, ठीक है, y को उधर भेज दीजिए, dy/dx यहाँ रखिए, तो ये बन जाएगा dy/dx इक्वल टू y, यहाँ चला जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, और x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस 5x का होगा सिर्फ -5, और 8 का कितना होता है 0, तो 0 लिखने की जरूरत तो है नहीं लिखते हैं, अपॉन नीचे ये चीज आ जाएगी, तो ये बन जाएगा x² माइनस 5x प्लस 8, ठीक है। और प्लस के अंदर देखिए इसको डिफरेंशिएट करिए, 3x है ना, ये क्यूब था ना शुरू से, देखिए ये क्यूब था, तो x³ कितने में बदल जाएगा 3x², तो ये हो गया देखिए 3x²। इसको डिफरेंशिएट करिए 7x को, तो आ जाएगा प्लस 7। 9 को डिफरेंशिएट करेंगे 0 बनेगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और नीचे क्या दे रखा है भाई x³ प्लस 7x प्लस 9, ठीक, कोई दिक्कत? सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए ये आ गया आपको dy/dx जो कि फाइंड करना है, इक्वल टू y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y इक्वल टू क्या है, ये वाली टर्म है, तो हम लिख देंगे x² माइनस 5x प्लस 8 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में x³ प्लस 7x प्लस 9, ठीक। अब ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं, तो इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेते हो ना, एलसीएम, तो एलसीएम वाले टाइम पे ये मल्टीप्लाई में आएंगे, तो इनको लिखिए x² माइनस 5x प्लस 8 और x³ माइनस 7x प्लस 9, ठीक है, ये लिख लीजिए। अब इस वाले का मल्टीप्लाई होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इससे डिवाइड करने पे ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, ये बची, तो इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो हम लिखेंगे 2x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई कितना भाई x³ माइनस 7x प्लस 9, ठीक, और बीच में कैसा साइन है प्लस का, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस, और इससे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को, तो ये चीज इस पूरे चीज से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या आपका, ये बचेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेगा हमें इस वाले टर्म से, तो हम लिख दे रहे हैं 3x² प्लस 7, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी, तो ये रहेगी आपकी x² माइनस 5x प्लस 8, ठीक। अब देखिए आप लोग अगर ध्यान दो ना, तो ये वाली टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली टर्म पूरी इस वाले टर्म से कट गई, ठीक। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसे आप लोग स्वयं कर लीजिएगा, बहुत बेसिक सी चीजें बची है, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने किया नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट सवाल को। इस एक्सरसाइज के अंदर अंतिम सवाल ये दे रखा है, du.v.w इक्वल टू du/dx vw u dv/dx w uv dw/dx, ये दे रखा है क्वेश्चन, और उन्होंने बोल रखा है कि इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तो आपको मल्टीप्लाई वाले रूल से करना है, और दूसरा लॉगरिथम वाले रूल से करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट रूल से करते हैं, गुणनफल वाले नियम से, ठीक। तो इसका ये वाला साइड आप पकड़ लीजिए, तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस वाले टर्म को और उसको छोड़ देता हूँ, तो ये हो गया d/dx और u v और w, ठीक है, ये चीज दे रखा है हमें, तो हम इसको प्रोडक्ट रूल के लिए इन दो को पहले लिख लेते हैं, ठीक। तो हम लिखेंगे d/dx u v और इनटू w, तो u v को एक साथ कर लेते हैं और w को अकेले, और इसको बना लेते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बना लेते हैं सेकंड टर्म, ठीक है।
ये बन गया। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो रूल क्या होता है भाई, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा कितना आ जाएगा, देखिए u डॉट v और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो प्रथम फलन और दूसरे का समाकलन, तो d अपॉन dx किसका, w का, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद देखिए प्लस दूसरा फलन, तो दूसरा आ गया w और d अपॉन dx कौन आ गया, d अपॉन dx आ गया आपका u और v, तो ये बन गया आपका u डॉट v, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ गया u v और dw इसके साथ आ जाएगा, तो हो जाएगा dw अपॉन dx प्लस w, और यहाँ पे देखिए दो टर्म फिर आ गई ना, तो इन दोनों में वापस मल्टीप्लाई वाला रूल लग जाएगा, तो आ जाएगा फर्स्ट टर्म सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक। तो इन सब का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका u डॉट v और dw अपॉन dx प्लस w का इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये आएगा w इंटू u, और ये हो गया आपका dv अपॉन dx प्लस w का इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा w इंटू v और ये आ जाएगा du अपॉन dx। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, ठीक है, थोड़ा सा चीजें आगे पीछे लिखी गई है। इस वाले टर्म को बिल्कुल लास्ट में लिखा गया है, ठीक, और देखिए v और w वाले को पहले लिखा गया है, यानी इस वाले को, तो इसको आप पहले लिख सकते हैं, ऐसे अरेंज कर दीजिए du अपॉन dx v इंटू w, अल्फाबेट वाले क्रम में डाल दिए गए u v w, ठीक है, और प्लस बीच में देखिए ये वाली टर्म लिखी गई है हमारी, तो अब हमारे पास कौन सा है u v w, ठीक है, यहाँ पे देखिए u v और w, तो बीच वाली टर्म आ गई u, फिर dv, सॉरी dv था थोड़ी सी, u फिर dv अपॉन dx और ये हो गया w, और प्लस लास्ट में कौन सी टर्म आ जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी, तो u इंटू v और dw अपॉन dx। तो देखिए राइट हैंड से हमने लेफ्ट हैंड प्रूव कर दिया, ये वाली साइड आ गई, तो ये आपका प्रूफ हो गया। पहले तो आंसर यही था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को दूसरे पैटर्न से, यानी लॉगरिथम वाले रूल से कैसे सॉल्व करना है, ठीक, दोनों पैटर्न आपने पूछा है। तो सबसे पहले y इक्वल टू इन तीनों टर्म को एज्यूम कर लीजिए u v और w, ठीक, फिर लिख लीजिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक, दोनों बच्चों का लॉग लेने पर ये बन जाएगा आपका log y इक्वल टू log u v और w, ठीक, ये तीनों प्रोडक्ट में है, तो log के रूल से क्या होंगे, ये तीनों प्लस में आ जाएंगे, है ना, पीछे हम लोग करते हैं, तो log u प्लस log v प्लस log w, ठीक। अब हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, या x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये बनेगा d अपॉन dx log y इक्वल टू d अपॉन dx log u प्लस d अपॉन dx log v, ठीक है, और प्लस d अपॉन dx log w, कितना हो जाएगा, ये y कितने में बदल जाएगा भाई, log y बन जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू log u बन जाएगा 1 अपॉन u du अपॉन dx प्लस log v बन जाएगा 1 अपॉन v और dv अपॉन dx प्लस log w बन जाएगा 1 अपॉन w dw अपॉन dx, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब y को उस साइड लेके जाइए, तो y को उधर लेके जाओगे तो बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू y और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन u du अपॉन dx प्लस 1 अपॉन v dv अपॉन dx, ठीक है, ये v है, 1 अपॉन v dv अपॉन dx प्लस 1 अपॉन w dw अपॉन dx, ठीक है। अब देखिए ये y क्या लेके चले थे हम लोग, u v और w, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dy अपॉन dx इक्वल टू u v w, है ना, u
W, अच्छा इसमें u है इंटू 1/u du अपॉन dx प्लस u v w, इसका अंदर सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/v dv अपॉन dx प्लस u v w 1/w, ये आ जाएगा 1/w और dw अपॉन dx। ठीक, तो हमें dy अपॉन dx लेके आना, तो हम लिखेंगे dy अपॉन dx। यहाँ देखिए u से u कट जाएगा तो क्या है vw है और du पहले लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा du अपॉन dx v इंटू w प्लस इसमें देखिए v से v कट गया है ना, तो dv पहले आ जाएगा u dv अपॉन dx और ये w है तो w प्लस यहाँ देखिए w से w कट गया तो क्या बना u v और dw अपॉन dx, ये v है। ठीक, देखिए ये रहा आंसर आपका। dy अपॉन dx निकालना था, इस वाले टर्म से हमने लॉगरिथम वाले रूल से ये प्रूव कर लिया, आप इसे देख लीजिए। ठीक, तो दोस्तों सारे सवाल सॉल्व हो गए हैं एक्सरसाइज 5.5 के। आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, मेरे चैनल पर बने रहिए और आने वाले दिनों में मैं बाकी जो चैप्टर बच रहे हैं चैप्टर 5.6 या उसके अलावा चैप्टर 6, 7 इंटीग्रेशन के पार्ट, वो सारे पार्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।